नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क के साथ गद्दारी के अलग ही किस्म के रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं। आप डान लीक्स को उठाकर देख लें, आप नवाज शरीफ साहब की लंदन के अंदर बैठकर उन तकरीरों को उठाकर देख लें जिसमें ये कह रहे थे कि जनाब मैं पाकिस्तान के ये राज अफशा कर दूंगा, वो राज अफशा कर दूंगा और मैं बता दूंगा कि पाकिस्तान ने कैसे अमेरिका के चुराए हुए मिसाइल्स से कैसे अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने मिसाइल्स बनाए हुए हैं। मैं बता दूंगा कि जनाब आप अफगानिस्तान के अंदर क्या करते रहे हैं। और वहां पे नाज़रीन आपने देखा कि कैसे लंदन के अंदर बैठ के पाकिस्तान के गद्दारों के साथ नवाज शरीफ साहब जो है वो मीटिंग्स करते रहे। वो पूरी फुटेज, वो तमाम तरह मनाजिर जो है वो पूरे पाकिस्तान ने देखे हुए हैं। तो ऐसे में नाज़रीन मरियम नवाज साहिबा जो कि नवाज शरीफ साहब की जो है वो बेटी हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं इस मैदान में क्यों पीछे रह जाऊं। ये इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक इश्तिहार मुलाहिजा फरमा रहे होंगे। ये आज के रोज पूरे पाकिस्तान के अखबारों के ऊपर ये इश्तिहार छपा है और इस इश्तिहार के अंदर नाज़रीन कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में इंक्लूड ही नहीं किया गया। मतलब आप इनकी पाकिस्तान से मोहब्बत का अंदाजा करें, आप इनकी कश्मीरियों के साथ वफादारी, उनकी कुर्बानियों की वफादारी, उनके खून के साथ इंसाफ का आलम देखिए कि जनाब पाकिस्तान का झंडा लगा है, पाकिस्तान का नक्शा लगा है, पाकिस्तान का मैप पूरे पाकिस्तान में जनाब आपने तो शायद सुर्खियां लगा दी, इश्तिहार छप गए, लेकिन उसके अंदर आपने कश्मीर को पाकिस्तान के मैप से इंक्लूड कर दिया। बल्ले भाई बल्ले, क्या कहने आपके, पता नहीं कि कहां से आपको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं और किसके एजेंडे के ऊपर आप पाकिस्तान के अंदर बैठकर काम कर रहे हैं। वो मुल्क जो गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, यहां पर आपके पास जहर खाने के पैसे नहीं है, बिजली के बिलों की वजह से आपके पाकिस्तानी आए रोज खुदकुशियां कर रहे हैं। मुल्क का निजाम आप उठाकर देख लें कि कैसे हर एक बंदा रो रहा है, हर एक बंदा बिलक रहा है, हर एक बंदा एक अलग ही किस्म की तकलीफ में है। बिजली के बिल देखें, गैस के बिल देखें, इन्फ्लेशन देखें, अशिया खुर्दनोश की कीमतें देखें। मतलब कोई एक स्पॉट, कोई एक जगह, कोई एक एस्पेक्ट आपने हमारी जिंदगियों का नहीं छोड़ा जिसमें आपने उसको जहन्नम ना बनाया हो। और आज आके जब मुल्की सालमियत की बात हो रही है, जब मुल्की खुद मुख्तारी की बात हो रही है और एक एक मैप आपने छापा, आपने अपने मुल्क का नक्शा जारी किया और उसमें से आपने कश्मीर को जो है वो वैसे तरह से ही गायब कर दिया। आपसे यही एक्सपेक्ट कर सकते थे। वैसे जनाब इनसे पूछ लें, जी मैं कश्मीरी हूँ, मेरा ब्लड कश्मीरी है, मेरा बाप कश्मीरी है, हम कश्मीरियों के वफादार हैं, हम कश्मीर के लिए ये कर देंगे, वो कर दें, ये कर दिया जनाब आपने, ये देख लें। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन इस वक्त पूरे मुल्क में इंटरनेट बहुत बुरी तरह से मुतासिर है और पिछले पूरे एक हफ्ते से इन्हीं शहबाज शरीफ साहब की वजह से, इन्हीं नवाज शरीफ साहब की वजह से, इन्हीं मरियम नवाज साहिबा की वजह से ये जो सारे जरदारी भुट्टो सारे इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने जनाब पूरे मुल्क के अंदर इंटरनेट बंद किया हुआ है। क्यों? इमरान खान से डरते हैं, इमरान खान का खौफ है। हर एक जुल्म उसके खिलाफ अपना लिया, उसके वोटर्स के खिलाफ अपना लिया, उसके वर्कर्स के साथ अपना लिया। सारे लोग जनाब फोर्सेबली अबडक्ट करके आपने जेलों के अंदर भर दिया। आपके जेलों के अंदर जगह कम पड़ चुकी है, लेकिन चूंकि इमरान खान ने उस एक अकेली उस 10 बाय 10 के सेल से बैठ के इन पूरे निज़ाम की जो है वो जई तई फेर के रख दी है और आप इन्हें कुछ सूझ नहीं रहा और पूरे मुल्क का इंटरनेट बंद कर दिया हुआ। और हो क्या रहा है जनाब, जितने भी आपके फाइबर के ऊपर काम करने वाले हैं, जितने भी आपके अपवर्क के ऊपर ऑनलाइन बैठ कर सर्विसेज देने वाले हैं, यहाँ से बैठ के जो है वो लोग बैरून मुल्क पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। आपका नौजवान तबका जो है वो यहाँ से बैठ के ऑपरेट कर रहा है और आपके मुल्क में फॉरेन रेमिटेंसेज आ रहे हैं। महाना आपके मुल्क के अंदर $3 बिलियन के फॉरेन रेमिटेंसेज आ रहे हैं, जिनकी बलबूते के ऊपर, जिनकी बदौलत आपका मुल्क चल रहा है। वैसे आपके पास है क्या? और पूरे पाकिस्तान के नौजवानों का आपने मुआशी कत्ल कर दिया। लोग भूख से मर रहे हैं, ना गवर्नमेंट जॉब है, आज आके पेंशन की सहूलत थी आपने वो भी खत्म कर दी। कोई एक फैसिलिटी नहीं है जो इस मुल्क की जानिब से जो है वो लोगों को मुहैया की हो और आपने अब इंटरनेट भी बंद कर दिया। और वो फाइबर वाले, अपवर्क वाले, वो जनाब आप बैठ के मुंह उठा के देख रहे हैं कि हम जाएं तो जाएं किधर। हमारे क्लाइंट्स जो हैं उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो रहा है, हमारी रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड हो रही है और जितने भी आलमी सतह पर इस तरह की सर्विसेज लेने वाले लोग हैं वो इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब इंडिया के लोग जो हैं वो हमें सस्ते भी मिल रहे हैं, वहाँ पर लोगों के पास बिजली भी है, सर्विस भी टाइम पे मिल रही है, जैसे राब्ता करते हैं फौरन रिप्लाई भी आ रहा है, तो हम उनसे काम करवाते हैं। और यहाँ पे वो नौजवान की जिनको आपने नौकरियां देनी थी, जिनको आपने अकोमोडेट करना था, जिन्हें आपने फैसिलिटेट करना था, उन्होंने अगर अपनी मदद आपके तहत वो फाइबर के ऊपर बैठे हैं और ऑनलाइन बैठ के अपना घर का सर्कल चला रहे हैं, आपने उनकी रोजी के ऊपर भी लात मार दिया। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के डर से। तो ये ऐसी फैसिलिटी आप कितनी देर तक ले लेंगे? ये जो आपने एक हब्स का माहौल बनाया हुआ, इसमें आप कितनी देर रह लेंगे? आखिरकार नौबत आ जाएगी कि फिर ये जो लावा है ना नाज़रीन, ये फट निकलेगा। अच्छा, अगली खबर नाज़रीन ये सुने कि वाघा बॉर्डर के ऊपर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की जानिब से वो जो तकरीब होती है और पाकिस्तान के परचम उतारने की और वो सारी जो परेड हो रही होती है, अब उसके ऊपर आज के रोज़ आम लोगों का जाना जो है वो मना कर दिया गया। अब मना क्यों किया गया वो भी मैं आपको बताता हूँ, पहले पूरी खबर आप जनाब जरा सुन लें।
रवां साल यौम आज़ादी के मौके के ऊपर वाघा बॉर्डर पर होने वाली परचम उतारने की रिवायती तकरीब में आम आवाम शरीक नहीं हो सकेंगे। तफसीलात के मुताबिक वाघा बॉर्डर पर बाब आज़ादी की तज़ीन और आइश के पेश नज़र रवां साल जश्न आज़ादी के मौके पर आवाम को परचम उतारने की तकरीब में शिरकत को महदूद कर दिया गया और चंद गिनती के लोग जो हैं वो वहाँ पर शरीक होंगे। और यहाँ पर नुक्ता ये उठाया गया कि जनाब वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोई जनाब तामीर और तज़ीन और आइश के मामला चल रहे हैं, लिहाजा अवामुन नास को जो है वो वहाँ पर जाने की इजाज़त और मौका जो है वो नहीं दिया जाएगा। अब नाज़रीन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये क्यों रोका गया? ये इसलिए रोका गया कि पिछली दफ़ा जब वाघा बॉर्डर की वो परेड हुई थी और आपने वो सारा वो मामला चलाए तो चूंकि इमरान खान साहब को आपने पकड़ के जेल में डाला हुआ था, मुल्क में एक अलग ही सोग की फिजा थी, यहाँ पर सफ़े मातम बिछी हुई थी और लोगों के कलेजे सीने दुखे हुए थे, इसलिए वो उस तकरीब में शिरकत के लिए नहीं गए। और इस दफ़ा फिर वही होना कि जनाब वहाँ पर तकरीबें अलग वो हो रही होनी थी, परचम उतारने की तकरीब, परेड की तरकीब, जनाब आप टांगे उठा उठा के मार रहे हैं, तो लोगों ने तो वहाँ पे जाना कोई नहीं, क्योंकि लोगों को पता है कि उनके साथ इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। इस नवाज शरीफ ने, इस शहबाज शरीफ ने, इस जरदारी ने, इन खानदानों ने, इस स्टेटस को ने इस मुल्क का क्या हाल कर दिया। लोग मायूस हैं और लोग नहीं जाएंगे, तो इसलिए कि चूंकि लोगों ने वहाँ पर पहले ही नहीं जाना और फिर कल को हमारी बेइज्जती हो कि जनाब वाघा बॉर्डर के ऊपर लोग कोई नहीं गए, तो इसलिए जनाब इन्होंने पहले से खुद से ही अनाउंस कर दिया है कि भाई वहाँ पर आम लोगों का दाखिला जो है वो मना है। और वजह क्या है? क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने बेइज्जत होना है। फिर नाज़रीन इतना ही ऐसी मज़ीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।